वो रात पूर्णिमा की रात थी और उस रात पूर्णिमा का चांद एकदम लाल हो चुका था। कुछ लोग इसे ब्लड मून कहते हैं। उस रात पंचपुरम राज्य में मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। उस वक्त रात के 10 बज चुके थे और उस राज्य के नीलहरे जंगल के एक एक कोने से कुछ आवाजें आ रही थी। वो आवाजें जानवरों की नहीं बल्कि इंसानों की थी। वहां पर सब लोग अपने हाथों में जलती हुई मशाल लेकर किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। एक तरफ अपने तंत्र मंत्र का सामान लेकर 30 तांत्रिक बाबा खड़े थे और दूसरी तरफ पूजा का सामान लेकर 20 पुजारी बाबा खड़े थे। उनमें से एक तांत्रिक ने कहा, देखो पुजारियों, आप लोग वो काम हम तांत्रिकों को करने दो। हम 30 लोग हैं और हमारे पास बहुत सारी काली शक्तियाँ भी हैं। भले ही आज हम सब तांत्रिकों की जान चली जाए, लेकिन फिर भी हम सब इस राज्य को आज़ाद करवा कर रहेंगे। तांत्रिक की ये बात सुनकर एक पुजारी बाबा ने कहा, देखिए तांत्रिक भाइयों, माना आपके पास काली शक्तियाँ हैं, लेकिन हम पुजारियों के पास पवित्र शक्तियाँ हैं। इसलिए इस बार वो काम आप हम पुजारियों पर छोड़ दीजिए। हम भी इस राज्य को बचाने के लिए अपनी आहुति देने के लिए तैयार हैं। इस बात पर एक तांत्रिक ने कहा, देखिए मेरे पुजारी भाइयों, आपके भविष्य में मंदिरों और लोगों को बहुत ज़रूरत है, और हमारा क्या है, हमारे जैसे तांत्रिक तो हमेशा बनते ही रहेंगे, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। इसीलिए ये शुभ काम हमें ही करने दो। इस पर एक पुजारी ने कहा, देखो आज पूर्णिमा की रात है, इसीलिए उसकी शक्तियाँ आज ज़्यादा काम नहीं करेंगी, तो शायद हम पुजारी मिलकर उस शक्ति का सामना कर सकते हैं। इस पर सारे तांत्रिक बाबा एक साथ बोलने लगे, नहीं, आज हम तांत्रिकों को ही जाने दो। हम पूरी जान लगाएंगे और इस राज्य को बचाएंगे। तांत्रिकों की ये बात सुनकर एक बुजुर्ग पुजारी ने आगे आकर कहा, देखिए तांत्रिकों, आप सब अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो और हम लोग भी तैयार हैं। मुझे नहीं लगता हमें ऐसे आपस में लड़ना चाहिए। आप 30 हो और हम 20 हैं, तो यदि हम 50 लोग मिलकर उस शक्ति से लड़ेंगे तो कैसा रहेगा? इस पर एक तांत्रिक बाबा ने कहा, क्या बात है, आपने कितना अच्छा सुझाव दिया है। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? उस बुजुर्ग पुजारी बाबा की बात सुनकर सब तांत्रिक और पुजारी एक साथ हो गए और जोरों शोरों से हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। कुछ ही देर बाद वो सब लोग नीलहरे जंगल से बाहर निकलने लगे और उसके बाद वो सब लोग एक भयानक हवेली के पास आकर रुक गए। उसके बाद उन्हीं में से एक पुजारी ने कहा, अभी वो सो रही है, चलिए यही मौका है उसे मारने का। आज या तो वो रहेगी या तो हम, कोई भी आवाज मत करना। इस पर एक तांत्रिक बाबा ने कहा, अगर हम उसे मार नहीं सके तो उसे हवेली के किसी कमरे में कैद करके रखेंगे, जब तक कि हमें उसे खत्म करने का कोई और रास्ता नहीं मिलता। सब लोग तैयार हो जाओ। उसके बाद उन लोगों ने मिलकर उस हवेली को चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद एक तांत्रिक चुपके से एक कमरे की खिड़की के अंदर चला गया और बाहर सब लोग उस तांत्रिक के इशारे का इंतजार कर रहे थे। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक उस हवेली के छत से 50 मीटर दूर कुछ तो गिर गया था। इसलिए सभी तांत्रिक और पुजारी उस जगह पर इकट्ठा हो गए जहां पर वो चीज गिरी थी। उसके बाद जब उन लोगों ने उस चीज को देखा तो सभी डर के कांपने लगे। उनकी जान हलक में आ गई थी, क्योंकि वो चीज कोई और नहीं बल्कि वो उसी तांत्रिक का कटा हुआ सिर था, जो अभी कुछ देर पहले खिड़की से हवेली के अंदर गया था।
वो कटा हुआ सिर देखकर एक तांत्रिक ने कहा, क्या हुआ पुजारियों, आप सबको ये आसान लग रहा था ना? तो अब क्या सोच रहे हो तुम लोग? कहीं आप लोग यहाँ से भाग जाने का तो नहीं सोच रहे हो? ये तांत्रिक मरा नहीं है, इसने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी है और इसके बाद शायद हम में से किसी और की भी जान जा सकती है। अभी वो तांत्रिक कुछ और कह नहीं वाला था, लेकिन तभी अचानक उस हवेली के लाइट्स बंद चालू होने लग गए। वो देखकर एक पुजारी ने कहा, भाइयों, उसे पता चल चुका है कि हम सब उस पे आक्रमण करने वाले हैं, इसलिए वो हमारे साथ ये छलावा कर रही है। चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन अब हमें उसे मारना ही होगा। चलो अब हम सब अंदर जाते हैं। उसके बाद सभी पुजारी और तांत्रिक बाबा उस हवेली के अंदर चले गए और फिर उस हवेली में एक औरत की खौफनाक हंसी की आवाज गूंजने लगी। वो आवाज सुनकर एक तांत्रिक ने कहा, हंस ले तुझे जितना हंसना है, बाद में तुझे रोना भी होगा। भाइयों, वो इसी हवेली में छुपकर हमारे साथ छल कर रही है। सब लोग फैल जाओ, हवेली का कोना कोना छान मारो। आज या तो हम रहेंगे या तो वो रहेगी। सब तांत्रिक बाबा और पुजारी जी उस हवेली में चारों ओर फैल गए। अभी वो सब कुछ ढूंढ ही रहे थे कि तभी फिर से उस हवेली में एक औरत की आवाज गूंजने लगी। इतने सारे लोग मिलकर एक अकेली औरत को मारने आ गए हो? मरोगे, तुम सब मरोगे। आज तुम में से कोई भी इस हवेली के बाहर नहीं जाएगा, लेकिन उससे पहले हम कोई खेल खेलते हैं। लुक्का छिपी खेले। आओ, मुझे ढूंढो। जो भी ढूंढेगा वो मरेगा। अभी 5 पुजारी मिलकर एक कमरे में उस औरत को ढूंढ ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक ऊपर से 4 तांत्रिकों की लाशें उनके सामने ही गिर जाती है। उसके बाद फिर से उस औरत की आवाज आती है, 30 में से 5 गए, अब रहे सिर्फ 25। ये आवाज सुनकर वो 5 पुजारी बहुत ही ज्यादा डर गए और वो उस हवेली से भागने की कोशिश करने लग जाते हैं। उस औरत की फिर से आवाज आती है, जो डर गया समझो मर गया। उसके बाद उन 5 पुजारियों का नियंत्रण अपने शरीर से हट जाता है और वो अपने हाथ की मशाल से ही खुद को जला डालते हैं। उस औरत की आवाज आती है, अब बच गए 15 पुजारी। उसके बाद 5 तांत्रिक बाबा ऊपर के कमरे से नीचे आते हैं, लेकिन तभी वहां पर वो 5 पुजारी आते हैं जिन्होंने अपनी ही मशाल से अपने शरीर को जलाया था। उनके जले हुए शरीर को देखकर एक तांत्रिक ने कहा, ये क्या हुआ आप लोगों के साथ? आपको इतनी बेरहमी से किसने जलाया? लेकिन उन पुजारियों ने तांत्रिक की एक बात भी नहीं सुनी और अपने खंजर से उन तांत्रिकों को मार दिया। उस औरत की फिर से आवाज आई, अब बचे 20 तांत्रिक। उसके बाद 2 पुजारी और 3 तांत्रिक बाबा आपस में कुछ बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक कमरे से उनके साथियों की जोरदार चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। इसलिए वो लोग दौड़कर उस कमरे के अंदर चले गए। सामने देखा तो 5 पुजारी और 10 तांत्रिकों के शरीर के अलग अलग टुकड़े पूरे कमरे में बिखरे हुए थे। उस औरत की फिर से आवाज आई, अब बचे सिर्फ तुम 5 लोग। तुम्हारे लिए बगल वाले कमरे में कुछ है, जल्दी जाओ। उस औरत की बात सुनकर
वो लोग उस कमरे में चले गए तो उन्होंने देखा कि बचे हुए 7 तांत्रिक और 8 पुजारियों का भी वही हाल हो चुका था। अभी वो लोग कुछ सोच पाते तभी हॉल में बहुत सारी रोशनी इकट्ठा होने शुरू हो गई और साथ ही साथ बहुत सारा काला धुआं भी इकट्ठा होना शुरू हो गया था। वो देखकर एक पुजारी ने कहा, हमारे सब साथी मर चुके हैं, अब वो हमारे सामने आ रही है और हम 5 लोग इसे मार नहीं सकते, लेकिन हमें अभी इसे कैद करना पड़ेगा इसी हवेली के कमरे के अंदर। तो चलिए अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। इस पर एक बुजुर्ग पुजारी जिनका नाम राजेश्वर था, उन्होंने एक छोटा सा सोने का कलश दिखाते हुए कहा, तुम लोग उसे रोको, तब तक मैं हमारे साथियों का थोड़ा थोड़ा खून इसमें इकट्ठा करता हूँ। इस पर एक तांत्रिक ने कहा, राजेश्वर जी आप इन सबके खून का करेंगे क्या? राजेश्वर जी ने कहा, अभी ये सब बताने का समय नहीं है, देखो वो आ गई है, तुम लोग जल्दी उस तरफ जाओ। उसके बाद वो चारों हॉल में इकट्ठा हो गए और उस रोशनी और धुएं को देखते रहे। उसके बाद धीरे धीरे वो धुआं कम होने लगा और उसके अंदर से एक आकृति बाहर आने लगी। धीरे धीरे वो सबको दिखाई देने लगी। उन चारों के सामने एक औरत खड़ी थी जो एक अप्सरा से भी सुंदर दिख रही थी। उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। उसके काले बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। उसके सिर पे सुनहरा और काला ताज था। उसके बाएं हाथ की उंगली में इंसानी खोपड़ी की अंगूठी थी और उसके दाहिने हाथ की उंगली में शिव जी के त्रिशूल की अंगूठी थी। वो औरत उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगी। वो देखकर एक तांत्रिक ने कहा, कौन हो तुम? इस पर उस औरत ने कहा, मैं वो हूँ जिसे तुम लोग मारने आए हो, बीरबा, मौत की देवी। तांत्रिक ने कहा, अच्छा तो तुम हो बीरबा? उस औरत ने कहा, हाँ बीरबा नाम है मेरा और तुम सबको मौत की नींद सुलाना काम है मेरा।